और एपिसोड नंबर 37 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन की ट्यूटर बोल रही होती है, अच्छा होगा कि तुमने इस टी पार्टी को अटेंड किया और अगर तुम हमेशा किसी ना किसी टी पार्टी में जाती रही तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी तरफ एरन सोच रही होती है, मैं यहाँ आई ही क्यों और मेरी छोड़ो, ये यहाँ क्यों गए। हमें एरन की इस सबऑर्डिनेट को दिखाया जाता है जो सारी लेडीज से कह रहा होता है कि आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट के लिए मुझसे डिमांड की थी वो रेडी है, आप इसे ज़रा देखिए। ये वाइटनिंग क्रीम है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न एम्पायर में और इसका प्रूफ है मेरा स्किन। ये सुनकर सारी औरतें पागल हो जाती है और कहती है मुझे चाहिए तू कर लेना, मैं लूँगी इसे। और दूसरी तरफ शायरन और कार्व खड़े होकर उन सबको देख रहे थे बस। वो लड़का कार्व के पास आता है और कहता है, ऑल राइट, मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उन्हें लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? कार्व कहता है, लेकिन मुझे लेडी एरन की प्रोटेक्शन करनी है। वो लड़का कहता है, चिंता मत करो, इतनी देर में कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। और कार्व वहाँ से चला जाता है। एरन टी स्टॉल पर जाती है जहाँ पर सारी लेडीज कह रही होती है, हम लोग यहाँ पर टी पार्टी कर रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकती है योर हाइनेस। और वो लोग एरन को सारी चीज़ ट्राई करने के लिए देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये वफ़ल बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, जो ख़ास आपके लिए हम लोगों ने मँगवाई है। आप इसे ज़रा टेस्ट करके देखिए। एरन उन सारे वफ़ल्स को खाती है और कहती है, ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वो मन में सोच रही होती है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। खाते समय बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग कह रही होती है कि ये प्रीमियम टी और कप्स हम लोगों ने सिर्फ़ आपके लिए मँगाई है और इस चीज़ से एरन बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो रही होती है। वो लोग कह रही होती है कि हमें खुशी हुई कि ये चीज़ें आपको पसंद आई। और तभी में दिखाया जाता है एक डॉग को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर सारी लेडीज़ डर गई होती हैं। वो डॉग बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़कर उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिससे एक लेडी वहीं पर उसे देखकर गिर जाती है और डरने लगती है और बाकी सारी लेडीज़ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पा रही होती है डर की वजह से और वो डॉग उस पर अटैक करने के लिए दौड़ कर आ रहा होता है। आयरन उसे देखती है और कहती है कि ये सच में इतना डेंजरस है। वो एक प्लेट उठाती है और उस डॉग पर अटैक करती है, जिससे उस डॉग का ध्यान बढ़ जाता है और वो एरन की तरफ देखने लगता है और गुर्रा भी रहा होता है। एरन सोच रही होती है, इसकी आंखें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई, तो फिर मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं बची है। वो डॉग की आंखें हमें दिखाई जाती है जो रेड होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अब एरन उस डॉग को घूर रही होती है, जिससे उस डॉग की बहुत बुरी वाली फटती है और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। एरन उससे कहती है, चलो बैठ जाओ, और वो तुरंत बैठ जाता है। एरन कहती है, चलो खड़े हो जाओ, और वो खड़ा भी हो जाता है। सारी लेडीज एरन को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अब वो डॉग एरन की हर बात मान रहा होता है। सारी लेडीज सोच रही होती है, आखिरकार ये उसका फ्रेंड ऐसे कैसे बन गया। वो लेडी कहती है जो डरी हुई होती है, क्या आप सही है योर हाइनेस? एरन कहती है, हाँ सब कुछ सही है और शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एरन से और कहती है, योर हाइनेस आप सच में बहुत ज़्यादा कूल है, क्या मैं आपको लेडी एरन बुला सकती हूँ? एरन कहती है, ऑफ कोर्स। बाकी सारी लेडीज भी आती है और कहती है, क्या योर हाइनेस आप सही है? एरन कहती है, सब कुछ सही है और ये डॉग भी अब सबके साथ फ्रेंडली बर्ताव करेगा, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात से कि सब सही है, लेकिन पीछे कुछ लेडीज़ होती हैं जो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि एरन ने उस डॉग को रोक लिया। और हमारा एपिसोड 37 यहीं पे खत्म हो जाता है। हम एपिसोड नंबर 38 में दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों लेडीज़ खुश नहीं होती है कि एरन ने सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर लिया और वो तीनों बात कर रही होती है कि आज जो भी हुआ इसे सीक्रेट ही रखना, ये किसी को नहीं बताना है। और तभी एज वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ओ माय लेडीज, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप लोग कुछ ऐसी बातें कर रही हो जो सबके बीच में नहीं की जा सकती? वो उनसे ये वाली कहती है, ओ आप हैं कौन और हम आपको नहीं जानते। एज सोचता है ये पक्का वही है, ये लेडी हेली की सबसे क्लोज फ्रेंड होगी और मुझे लगता है कि इसका नाम रोज़ैन है। और वो तीनों वहाँ से जाने लगती है और वो सोच रही होती है, ये आदमी कौन है जो हमें बेफालतू का डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गया। एज हंसता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अब। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है रोज़ैन और हेली सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे एक दूसरे के और रोज़ैन बहुत ज़्यादा लोएस्ट स्टेटस वाली फैमिली में से आती थी। वहीं हेली का सपना था कैजिन से मैरिज करने का, क्योंकि अगर उसका शादी कैजिन से हो जाता तो वो एक हाई स्टेटस वाली फैमिली में चली जाती और वो सबसे ऊपर की फैमिली होती जो सिर्फ इंपीरियल फैमिली के नीचे ही आती है।
बट जैसा कि रोज़ान चाहती थी कि हेली की शादी कैसिन से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी कह रही होती है, तुमने सुना कि कैसिन की शादी होने वाली है? जिससे सारी लड़कियाँ शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? लेकिन किससे? एक लड़की कहती है, रूमर तो है कि वो वेस्टर्न एम्पायर की प्रिंसेस है। वहीं पे दूसरी लेडी कहती है, क्या सचमुच? फिर अब लेडी हैरी का क्या होगा? इसे सुनकर रोज़ैन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है बैंक्वेट के दिन को, जहाँ पर एरन ने एम्परर को बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। ये देखकर सारी लेडीज़ खुश होती है और कहती हैं, लेडी एरन तो सच में बहुत ज़्यादा कूल थी। उन्होंने बेझिझक और बिना डरे एम्परर को ग्रीट भी कर लिया। कितनी अच्छी बात है ना? और वहीं पर रोज़ैन पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है और वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम लोग ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम लोगों को पता है कि अभी हेली अभी तक उस शॉक से रिकवर नहीं हुई है और तुम लोग यहाँ पर एरन से फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रही हो। उनमें से एक लड़की कहती है, भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हम में से हमारी फ्रीडम्स नहीं छीन सकती। हम जिसके चाहे उसके फ्रेंड बन सकते हैं और वैसे भी एक मैरिज मैन के ऊपर क्रश रखना सही नहीं है। तुम्हें अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए। जिससे रोज़ैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मैं दिखाया जाता है कि रोज़ैन ने ही उस बूढ़े लोग को छोड़ा होता है और स्टोरी वापस से प्रेजेंट पे आती है जहाँ पर रोज़ैन कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि हम लोग क्यों फेल हुए, लेकिन आज जो भी हुआ वो हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे आज के बाद। मुझे बस इंतजार करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड कह रही होती है, क्या सच में आपने लेडी एरन को अच्छे से एग्जामिन किया? डॉक्टर बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया, वो बहुत ज़्यादा हेल्थी है। उस दूसरी मेड वापस से कहती है, क्या सच में आपने सच में अच्छे से एग्जामिन किया है ना? डॉक्टर कहता है, बिल्कुल मैंने प्रॉपर्ली अच्छे से एग्जामिन किया। वो मेड आकर कार्व से पूछती है, सर कार्व, आप तो लेडी एरन के साथ थे ना? और फिर जब उन पर अटैक हुआ था तब आप कहाँ थे? आपने लेडी एरन की प्रोटेक्शन क्यों नहीं की? कार्व के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सारी मेट्स वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप लेडी एरन के साथ थे तो फिर आपने उस वाइल्ड वन को रोका क्यों नहीं? आप सच में बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हैं। आप तो कहते हैं कि आप एक गार्डियन नाइट हैं, हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। कार्व रोने लगता है और कहता है, प्लीज कैप्टन मेरी हेल्प कर दीजिए। एरन कहती है, अटेंशन एवरीवन, मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ अब। सारी मेट्स थोड़ी सी हैरान होती हैं। एरन कहती है, काम डाउन और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, इसका मतलब कि मैं वीक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसे सुनकर सारी मेट थोड़ी हैरान हो जाती हैं और एरन कहती है, मैं तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ सकती हूँ, मैं ट्री पर चढ़ सकती हूँ और किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकती हूँ। सारी मेट्स कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब कि आप हमसे इतने समय से झूठ बोल रही थी। एरन कहती है, तुम लोगों को लगता है कि मैंने तुम लोगों को ठगा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता कि मैंने तुम लोगों को अभी तक धोखे में रखा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ अपने बारे में रिवील कर दूँगी। एरन मन में सोचती है, अब सब लोगों को जब पता हो गया कि मैं वीक नहीं हूँ, तो सब लोग इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे और हाँ, मुझसे शायद नाराज़ भी होंगे। तभी वो मैड कहती है, भले कुछ भी हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स आपके लिए कभी नहीं बदलेंगी। एरन इस चीज़ से हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? सारी मिर्च कहने लगती है, भले कुछ भी हो, आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमें अभी भी आपकी फ़िक्र होती है और हमारी फीलिंग्स आपके लिए कभी नहीं बदलेंगी। एरन सोचती है, क्या सचमुच? बस इतना ही कहना था। इन लोगों ने मुझे मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। यार फिर उसका क्या होगा जो मैंने इतनी मेहनत की थी, ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैं कितनी वीक हूँ। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी पीछे से कैज़िन आता है और कहता है, एरन पीछे घूमती है। तभी कैज़िन उसके पास आकर अपने गले से लगा लेता है और सारी मेट्स कहती है, वो क्या बात है। कार्व कहता है, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो होता रहता है। एरन कैज़िन कहता है, मैंने सुना आज के बारे में, आज क्या हुआ, क्या तुम सही हो? एरन बोलती है, हाँ सब कुछ सही है। कैज़िन बोलता है, तुमने एक लेडी की जान बचाई एक वाइल्ड हॉर्न से, क्या तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना? एरन कहती है, नहीं सब कुछ सही है। कैज़िन कहता है, तुम ऐसे रिस्की काम दोबारा मत करना कभी, समझी? एरन बोलती है, हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचती है, कैज़िन मुझे एक कमज़ोर लेडी की तरह ट्रीट कर रहा है, बट मैंने सबको सच्चाई बता दी और मैं नहीं चाहती कि मैं कैज़िन के साथ ऐसा करूँ। मुझे कैज़िन के साथ हॉनेस्ट रहना चाहिए। एरन कहती है, कैज़िन मुझे तुमसे कुछ कहना है और एपिसोड 38 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ तुमसे, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना।
तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यार मैं डेली चेक करता हूँ, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितने मायने रखता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You know who made